चलिए बेटा आ जाओ थ्योरम 8.1 पर। किस पे आ जाओ? थ्योरम 8.1 डिस्कस करते हैं इस थ्योरम को। थ्योरम 8.1 क्या कहती है? क्या बोल रही है? अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles. The diagonals of a parallelogram divide it into two congruent triangles. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। किसमें बेटा? डिपेंड करता है, वैसे ज्यादातर तो कंस्ट्रक्शन होती है सब में, ठीक है ना। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles। क्या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सबको याद है? पढ़ के आ रहे हैं भी 7 चैप्टर, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, ये हमारी थ्योरम है। तो हमारे पास मान लो पैरेललोग्राम है और प्रूफ क्या करना है? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स उसे डिवाइड करते हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, ठीक है। ये हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, ठीक है ना। आपको रफली बनाना है, अगले से मैं बनाता हूँ जो कि तुम लोगों को पता चले बनाना कैसे है, ठीक है ना। ये हमें डायगोनल एसी दे रखा है। अब इसमें देखो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है क्योंकि इसने ऑलरेडी बोला हुआ है कि डायगोनल जो है इसको डिवाइड करता है, तो यानी डायगोनल हमें गिवन है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है ना। समझ गए? टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में प्रूफ करना है, तो कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं। अगर डायगोनल नहीं बोल रहा है लिख दोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। समझ गए? तो डायगोनल उसने बोला है तो सीधा डायगोनल बना दो, इसमें बना सकते हैं। तो डायगोनल हमने बना दिया। गिवन है हमें ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जब ये वाली टर्म आ गई ना ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये अपने आप में ही बहुत सारे गिवन रखती है। ये बेटा नीचे कर रैकेट तो ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब ध्यान से देखो, अगर पैरेललोग्राम है तो इस टर्म में ऑलरेडी कितने गिवन हो गए? कौन से? यस, हाँ। तो जब भी इस चीज को डिफाइन करना है तो सीधे पकड़ना है कि पहले मुझे साइड के बारे में बताना है। साइड क्या हो जाएगा? अगर ऐसे सीक्वेंस में चलोगे तो याद रहेगा कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यही खत्म हो गई बात, ठीक है ना। उसके बाद ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दो हो गए। और तीसरा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट इक्वल। इतना ध्यान रखना है आपको, समझ गए? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट इक्वल। जब भी कोई प्रॉपर्टी बोले तो सबसे पहले ये सब रिवाइज कर लेना है कि इतनी चीजें होती हैं। तो ऐसे पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे प्रॉपर्टीज सारी याद होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आया? तो गिवन हमने लिख लिया। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ट्राइंगल ABC, क्या लिया हमने? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब नेमिंग का ध्यान रखना है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AB के साथ कौन सी साइड मैच करनी चाहिए? CD, ठीक है। तो मैं यहां से लिखना शुरू करूंगा CDA। कौन सी ट्राइंगल? CDA। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। यही तो बोल रहे हैं ना कि डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हाँ, ये पहले देख के ही करते हैं या बाद में भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं पहले ही सही से लिख देता हूँ कि क्या क्या मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बेटा प्रूफ पे, तो झंझट नहीं रहता ना, कहीं यहाँ लिख दिया और वहां भूल गए ढंग से करना, है ना।
अब आ जाते हैं हम प्रूफ पर। प्रूफ की बात करें तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC हो गया एंड ट्राइंगल CDA एंड ट्राइंगल CDA। अब यहां बात करें बेटा तो AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो इतना ही बहुत होता है। बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यही सब नहीं भूलना है। ज्योमेट्री में यही सब भूल जाते हो, नंबर कट जाते हैं, याद है ना। ठीक है, इसके बाद बेटा हाँ एंगल लेने की जरूरत नहीं है। देख ऐसे किया मैंने, AB इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू DA, BC इज इक्वल टू DA, नहीं वो भी ठीक है। BC इज इक्वल टू DA, सेम रीजन। और थर्ड हमारे पास हो गया बेटा AC इज इक्वल टू CA या AC बिकॉज कॉमन, बिकॉज कॉमन। ठीक है, कॉमन साइड आ गई। अगर कॉमन हो गई तो क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। बताओ भाई अर्जुन कौन से क्राइटेरिया से भाई? हाँ नहीं पता, भूल गए इतनी जल्दी? चैप्टर 7 तो आ रहा है ना, रिवाइज करो जल्दी। कौन सा क्राइटेरिया? हाँ SSS, S तीनों साइड ही तो है। ठीक है, तो बाई SS क्राइटेरिया। बच्चों पढ़ना खुद पड़ेगा, कोई पढ़ाएगा नहीं। पढ़ा सकता है कोई, समझा सकता है, पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा, है ना। पढ़ा तो मैं रहा ही हूँ, गलत बात बोल दी तो क्या हो गया? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA बाई SSS। ठीक है, समझ गए? बढ़ते हैं आगे। अब आ जाओ थ्योरम 8.2 पर। थ्योरम 8.2 पर अब क्या क्या बातें ध्यान रखनी है उसको देखते जाओ। थ्योरम 8.2 क्या कहती है? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स होती हैं बराबर। समझ गए? तो इसका प्रूफ कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, वो ध्यान रखना है। अब वैसे प्रूफ अगर करना हो तो कैसे करोगे, एक शॉर्टकट में समझाता हूं। जैसे आपको ये बताना है कि पैरेललोग्राम की साइड्स होती हैं बराबर, है ना। हमने पैरेललोग्राम बना लिया ABCD, तो बस इस वाली प्रॉपर्टी को छोड़ करके बाकी सारी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रूफ करना है, इसको सेट असाइड करो। बाकी क्या क्या बच गया? बाकी हमारे पास बच गया ईच पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, ये आप यूज कर सकते हो। बस कौन सा यूज नहीं करोगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब यहां कंस्ट्रक्शन होगी, यहां उसने कुछ डायगोनल वगैरह नहीं दिया, तो हम कहेंगे ज्वाइन AC। कर दिया जी, कर दिया AC ज्वाइन। क्या ये कह सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। AC कॉमन, ASA से ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दैट पार्ट, दिस पार्ट इज इक्वल टू दैट। प्रूव हो गया। तो इसलिए ये सब ऐसे दिया हुआ आता नहीं है। मेन थ्योरम ये थी जो आपने पढ़ी इसमें। ठीक है ना, समझ गए? हटा रहा हूं इसे, बाकी जिसका मन करेगा बताना, उसको मैं प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 8.3, इफ each pair of opposite sides of a parallelogram is equal then it is a parallelogram. If each pair of opposite sides of quadrilateral is equal then it is a parallelogram. तो अब इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दो। ठीक है, अभी समझाता हूं। जैसे मान लो हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया, अभी इसका नाम है एक क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम है इसका? क्वाड्रिलेटरल। इसमें कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, ABCD। कहता है आप प्रूफ करो कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। तो हम जानते हैं भाई पैरेललोग्राम की तो इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली कौन सी? ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, डायगनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अक्षत कहां ध्यान है तेरा? यहां आगे आ जा, नहीं ध्यान नहीं है तेरा, आगे आ। करना नहीं है भाई, ध्यान लगाना है यहाँ पर, समझना है, ये मैथ्स है। सोशल स्टडी थोड़ी है कहानी चलेगी, यूट्यूब पे फिर सुन लूंगा। यहाँ समझना है आपको, ठीक है, और क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक, समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे। ए बी सी डी, सारे जिंदा इंसान बैठे हो, ये समझ लो, मूर्ति नहीं हो, ठीक है, करेक्ट। और टीचर एक ह्यूमन है, एआई नहीं है, ध्यान रहेगा ना सबको, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछने हैं कि मेरे को कुछ आ नहीं रहा, पूछना है मेरे को, ये नहीं कि वो लिखा है चलो भाई एआई पढ़ाया जा रहा है कोई बात नहीं, वो उसको क्या है ना, क्योंकि मैं तो पीट भी सकता हूँ, वो थोड़ी पीटेगा। तो ध्यान से, यही एक काम है, एआई से बचा हुआ है अभी, बाकी सब एआई कर रहा है। ए बी सी डी हो गया, ठीक है, टीचर से एआई भी घबराता है कि पीट देगा पकड़ के। अब बढ़े आगे, देखो क्या कह रहा है बेटा कि ए बी सी डी, अब मुझे प्रूफ करना है जी ये पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल। हमने तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम में वैसे, तो आपको मिनिमम कितना प्रूफ करना है कि जिससे आप इस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम बोल सको, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बोला मैंने, ठीक है ना। तो क्या करना होगा, अगर आप इतना प्रूफ कर देते हो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, बस आपने ये कह दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल में ये बात एग्जिस्ट करती है, बस इतनी, तो देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। जैसे कहा कि भाई अ पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, तो इफ एट लीस्ट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सारे नहीं प्रूफ करने, इफ एट लीस्ट अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ठीक, और इफ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल इज, या सम ऑफ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180, तो क्या होती है वो लाइंस पैरेलल होती हैं। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी है, सही है। एक चीज और बुक में नहीं दी हुई है, वो भी समझना है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाए और ए डी पैरेलल टू बी सी हो जाए, तब भी हम इसे पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल प्रूफ कर दो, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, या ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ कर दो, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। बात समझ गए? तो इसको लिखेंगे नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। हटा दूं क्योंकि ये मैं बार बार रिपीट करूंगा जब भी हम कुछ प्रूफ करेंगे, ठीक है, याद रहेगा बच्चों। अब चलते हैं आगे, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इक्वल है, इक्वल है तो पैरेलल प्रूफ कर दो, जैसे मान लो ये ईच पेयर इक्वल है, नहीं नहीं हमने एज्यूम नहीं किया, हमें प्रूफ करना है कि भाई, नहीं इसमें तो ये गिवन हो गया, सॉरी, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन दे रहा है, वो कह रहा है अब प्रूफ करो ये पैरेललोग्राम है, तो हम क्या करेंगे, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल प्रूफ कर देंगे, क्योंकि अगर ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा, देखो कैसे होगा, अगर मान लो ये एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, एक और पेयर ऑफ पैरेलल है, कौन सी फिगर बनी, पैरेललोग्राम ही तो बना। तो अगर इक्वल है तो क्या बनाना है, पैरेलल प्रूफ कर दो। इसी को जैसे ये रहा, इसमें मान लो गिवन में हो गया ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, कंस्ट्रक्शन से एसी को ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइन कर दिया, तो क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई? अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, आ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। ऐसे 3 इज इक्वल टू 4, आ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ए डी पैरेलल टू बी सी। तो इक्वल थे, हमने उन्हें पैरेलल प्रूफ कर दिया, इसलिए वो बन गए पैरेललोग्राम, समझ में? हाँ वो तो गिवन ही है ना, यही तो बोल रहा है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो गिवन क्या हो गया, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है ना। तो ये सब पेपर में आता नहीं प्रूफ करने को, ध्यान रखना है। अगला, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पता है हमें, है ना, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब जैसे मान लो इस बात को प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो मान लो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी, है ना, फिर हम डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे, कर लिया, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, अब ये और ये बराबर हो गए, सिमिलरली ये और ये बराबर हो गए, मतलब जब इसको ज्वाइन करेंगे, तो अगर पैरेललोग्राम है तो ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना, सब कॉन्ग्रुएंसी का ही खेल है।
अच्छा अब आ जाओ, थ्योरम नंबर 8.5 इंपॉर्टेंट है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो फिर एक रिजल्ट है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल गिवन है कि इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी देन एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। पहले क्या था, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। दूसरा, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तीसरा, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ये भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, कोई जरूरत नहीं इसको प्रूफ करने की, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला आ जाओ, थ्योरम 8.6 द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल ठीक है, पता है ये बात, समझा चुका हूं। आगे क्या कहता है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर सिर्फ हम ये प्रूफ कर दें एक क्वाड्रिलेटरल में कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो उसे मैं एक पैरेललोग्राम बोल सकता हूं, ठीक है। नहीं समझे? मान लो एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया और क्वाड्रिलेटरल में कहता है कि AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। ये दिया है आपको, AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये है देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अब क्या चाहिए, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर या तो इक्वल करो या ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल करो, दो हो गए। और तीसरा, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल करो, तो पैरेललोग्राम होंगे। अभी इसने एक और हमें नया रिजल्ट दिखाया कि इफ ईच पेयर ऑफ इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा सोच के देखो कैसे प्रूफ करोगे। अगर मैं बेटा, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले लूं, सही है। अब देखो ये पार्ट इक्वल, ये पार्ट इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दिस एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, टिपिसिटी से हुआ होगा। सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, फिर हो गया वो दोनों लाइनें पैरेलल। नहीं इक्वल कैसे, अच्छा ये करना चाहते हो, हाँ ईच पेयर ऑफ साइड सारे इक्वल करना चाहते हो, वो भी ठीक है, वो भी सही है। तो ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल वाला कंसेप्ट लग गया, तब भी क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। अभी समझ में आया, ठीक है। तो अब इफ और देन की कंडीशन सबको समझ में आ गई। इफ में जितना रहता है सब गिवन कहलाता है, और देन में क्या होता है, प्रूफ होता है, ठीक है। अच्छा जी, एक और कॉन्सेप्ट है, वो अगली एक्सरसाइज में है, लेकिन उसे भी हम यहीं पे खत्म कर लेते हैं। इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसी में होगा शायद, आगे है लास्ट, नहीं 8.1 में ही होगा वो भी, नहीं मिड पॉइंट थ्योरम अलग है। एक तो इधर उधर डिलीट डलट कर रखा है, कुछ समझ नहीं, वो मिड पॉइंट थ्योरम के बाद लिखा है। नहीं वो अलग है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे समझाता हूं। इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। नहीं सारी करनी है, हाँ उसमें एक करनी है। अब देखो तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसको ठीक करते हैं, रुक जाओ। हम एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, समस्या खत्म कर देते। Methods to prove a quadrilateral is a parallelogram, ठीक है। Methods to prove a quadrilateral is a parallelogram। तो बनाऊंगा मैं पैरेललोग्राम,
लेकिन आपको समझना है कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी और ये हो गया डी। कंडीशंस बेटा, रूल नंबर 1, इफ a pair of opposite sides are equal, यानी AB is equal to CD and AD is equal to BC, अगर ऐसा है then quadrilateral ABCD is a parallelogram। पहला रिजल्ट। अगर आपको सिर्फ इतनी बात पता चल जाए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, या आप प्रूफ कर दो इतनी बात, क्या कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो मैंने प्रूफ कर दिया कि हाँ ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम। अब बाकी नहीं करना, बाकी अब सब कुछ एग्जिस्ट करेगा। पैरेललोग्राम हो गया तो सारी प्रॉपर्टी आ गई अब इसके अंदर। दूसरा बेटा, दूसरी कंडीशन, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, देन quadrilateral ABCD is a parallelogram। ये दूसरा रिजल्ट है। समझ में आ रहा है सबको? रिजल्ट नंबर 3, इफ एंगल A is equal to एंगल C, एंगल B is equal to एंगल D, then quadrilateral ABCD is a parallelogram। Result number 4, if diagonals AC and BD bisect each other, that is, अगर मान लो मैं ये बात प्रूफ कर दूं, AC एंड BD, ये हमारे पास पॉइंट हो गया O। अगर मैं ये बात प्रूफ कर दूं कि भाई OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, तभी तो बाइसेक्टर प्रूव होगा। मिड पॉइंट प्रूफ करोगे दोनों के ना, तो देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देन quadrilateral ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या ये बात सही है? समझ में आ रहा है? फिफ्थ, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हो जाए, और ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाए, कंडीशन ये वाली हो सकती है, और ए डी पैरेलल टू बी सी हो जाए, और ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाए, ए डी पैरेलल टू बी सी हो जाए और ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाए। ठीक है ना? तो मैं कह सकता हूं देन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। देन quadrilateral ABCD is a parallelogram। इतने 5 रिजल्ट हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के। समझ गए? जैसे दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के रिजल्ट होते हैं कि इफ अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तब भी हम दो लाइन को पैरेलल बोल सकते हैं। इफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तब भी हम लाइन को पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं। ठीक है ना? प्रूफ कर दिया हमने। प्रूफ करने के लिए कंडीशन है। तीसरा, सम ऑफ अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180, देन टू लाइंस आर पैरेलल लाइन। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पर कि भाई so that each angles of a rectangle is a right angle। एग्जाम्पल नंबर 1, each angle of a rectangle is a right angle, ये मुझे प्रूफ करके लाना है।
ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो बना लेते हैं रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल ए बी सी और डी हो गया। अब क्या बताया था उसने, कहा रेक्टेंगल का हर एंगल राइट एंगल होना चाहिए। सही है, इस प्रॉपर्टी को छोड़ दो, बाकी सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की आप यूज कर सकते हो। कौन कौन सी हो गई? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, बस बाइसेक्ट ईच अदर तो हो ही जाएगा, बिकॉज एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है ना, समझ में आ रही सबको बात? ठीक है बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या हो गया? हमारे पास गिवन हो गया ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये गिवन है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। बुक वाला मेथड नहीं करेंगे। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 90। एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 90। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको? ज्वाइन AC, यानी आपको डायगोनल ज्वाइन करना है, एंड ज्वाइन BD, ज्वाइन AC एंड ज्वाइन। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। हाँ भाई अर्जुन, लिखा जा रहा है। ज्वाइन AC एंड BD। अब आ जाओ प्रूफ पर, इस पे आ जाते हैं प्रूफ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ इन ट्राइंगल ABD। कौन सी ट्राइंगल ली है? ABD। एंड ट्राइंगल ABD हो गई BAC। कौन सी ली है? BAC। अब नेमिंग का तुम लोग समझ के रखो कि कैसे ली होगी मैंने नेमिंग, क्यों ली होगी, वो बाद में क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं बेटा, तो AB इज इक्वल टू BA, ऐसा होगा? क्यों? पक्का? BA कॉमन, हाँ लिख सकते हैं, BA लिखते हैं, बदल थोड़ी गया। मैंने ऐसे पकड़ा AB और BA, वही डायरेक्शन ली। ठीक है ना। उसके बाद बेटा AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC यूज कर सकते हैं हम, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। करेक्ट है बेटा। BD इज इक्वल टू AC, क्यों? BD इज इक्वल टू AC बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अब समझ में आ रहा है प्रॉपर्टीज के क्या रोल है? हाँ, डायगोनल्स, हाँ उसको छोड़ करके बाकी सारा यूज कर सकते डायगोनल्स। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो उसने कोऑर्डिनेटरल ही बोल दिया, तो कोऑर्डिनेटरल की बस यही तो प्रॉपर्टीज है। हाँ जी, बात कर बेटा। ठीक है, ठीक है, तो BD इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? AC हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABC या ABD, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC। कौन से रिजल्ट से? बाय SS। ठीक है ना, हो गया। अब अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई बेटा,
तो एंगल ए और एंगल बी के बारे में क्या कह सकते हो? किस रिजल्ट से? दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाई सी पी सी टी। एंगल ए और एंगल बी में क्या रिलेशनशिप है? क्यों ऐसा? को इंटीरियर एंगल, क्योंकि भाई पैरेलल तो है ना, रेक्टेंगल है तो, और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ए और बी कौन से हो गए? को इंटीरियर एंगल, बिकॉज को इंटीरियर एंगल, है ना। अब आपने कहा दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, कह सकते हैं ऐसा? ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ए 90 हो गया तो बी कितना होगा? एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। करेक्ट है? समझ में आ रहा है सबको? अब ये बात अगर मैं कहूं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, किस रिजल्ट से? ए और सी बराबर है, बी और डी बराबर है, सही। रेक्टेंगल के तो एंगल यूज ही नहीं करने, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां जो टर्म यूज करोगे बेटा, हाँ नहीं नहीं, वहां रेक्टेंगल टर्म यूज करेंगे ही नहीं ना, यहां हमें टर्म यूज करनी पड़ेगी पैरेललोग्राम, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ बेटा? अब देखो ए सी के इक्वल हो गया, बी डी के इक्वल हो गया, ए 90 है, बी 90 है, तो सी और डी भी क्या हो गया? 90, तो सारे हो गए 90। दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 90। रिजल्ट हो गया प्रूफ। ठीक है ना? ऐसे ज्योमेट्री सीक्वेंस में करनी है, ठीक है। इसमें अगर मिस करते हो तो वही नंबर कट जाते हैं, ठीक है, नोट करो।